नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज टीचिंग एप्टीट्यूड पर 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल में जाकर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप मेरे दोनों एमसीक्यूज के जो वीडियो है, मैंने अब तक टीचिंग एप्टीट्यूड पर 200 प्रश्नों के 2 वीडियो डाल दिए हैं, उसे आप देख सकते हैं। और हमारा जो 2021 में है टारगेट जीआरएफ, उसे हम पाकर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। अकॉर्डिंग टू यह न्यू सिलेबस के अनुसार मैं एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ दोस्तों। मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने ये सारे की सारी जो एमसीक्यूज़ है आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हर एक वीडियो को तो लाइक बनता ही है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और एक प्रेस बेल आइकन जो है उसे दबा के रखिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते रहिएगा। और जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसके सारे के सारे पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। और ये सारे के सारे जो पीडीएफ है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और इसमें हम 100 प्रश्नों को देखेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है इसमें का, बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय परिवेश पर और समाज पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, वंशानुक्रम का समानता का नियम प्रतिपादित करता है। जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे, जैसे माता पिता ठीक उसके विपरीत उनके बच्चे, जैसे माता पिता थोड़े थोड़े मिलते जुलते बच्चे, कहीं कह नहीं सकते, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रायः जब बालक अपने माता पिता की विपरीत विशेषताओं के अनुरूप होते हैं तो उन पर वंशानुक्रम का सिद्धांत लागू होगा। ऑप्शंस देखिए, समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का, जीवाणु निरंतरता का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का। अगला प्रश्न देखिए, बालकों की व्यावहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल माना जाता है वंशानुक्रम को, वातावरण को, विद्यालय परिवेश को, मोहल्ले के परिवेश को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वंशानुक्रम को। अगला प्रश्न देखिए, बालक का शारीरिक संगठन प्रभावित होता है वंश से, माता पिता से, खान पान से, दादा दादी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वंश से। अगला देखिए प्रश्न, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक सर्वाधिक शारीरिक क्षमताएं होंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से बालक में सर्वाधिक शारीरिक क्षमताएं होंगी। एथलेटिक में, अस्थेनिक में, विरोसोटोनिक में और सोमेटोटोनिक में। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एथलेटिक में। अगला प्रश्न देखिए, किसी मनोवैज्ञानिक ने गणात्मक अध्ययन के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है कि माता पिता की लंबाई, रंग और स्वास्थ्य का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देखिए, कार्ल पियर्सन, जॉन वॉटसन और क्रेशमर ने या गाल्टन ने। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन होता है कार्ल पियर्सन ने। विभिन्न विषमताओं में विभिन्न मनुष्य प्रजातियों में पाए जाने वाला विभेद परिणाम। ठीक है, वंशानुक्रम का, पर्यावरण का, उपर्युक्त दोनों का या उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम का और पर्यावरण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बालक की मूल प्रवृत्तियों को
क्या कहा जाता है? संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियाँ, जन्मजात प्रवृत्तियाँ या क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जन्मजात प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है केवल बालकों में, केवल पशु पक्षियों में, मानव एवं पशु पक्षियों में कह नहीं सकते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मानव एवं पशु पक्षियों में। अगला प्रश्न देखिए, मूल प्रवृत्तियों की एक विशेषता है प्रयोजन मूलकता, बौद्धिकता युक्त, आनुभाविकता, यथार्थपरकता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रयोजन मूलकता। अगला प्रश्न देखिए, पलायन मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है भूख की स्थिति में, कष्ट की स्थिति में, भय के अनुभव करने पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भय के अनुभव करने पर। अगला प्रश्न देखिए, मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर व्याख्या की जा सकती है बालकों की प्रकृति की, बालकों की बुद्धि की, बालकों के चरित्र की, बालकों के रुझानों की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बालकों के रुझाने की। अगला प्रश्न देखिए, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम के द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विद्यालय में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अन्य व्यक्तियों के अनुभवों की अनुभूति करके व्यवहार करने की जो प्रक्रिया का नाम है सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, दया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सहानुभूति। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्माभिव्यक्ति से, सहयोगात्मक कार्यों से, आत्ममंथन से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक जो अवस्था है ऑप्शंस देखिए, अनुकरण, अनुबंधन, प्रेरणा और मूल प्रवृत्ति। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुकरण। अगला प्रश्न देखिए, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया गया है बालकों को पढ़ाने, बालकों को बहलाने, बालकों को सिखाने में या बालकों का ध्यान बटाने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बालकों को सिखाने में। अगला प्रश्न देखिए, जब बालक खेल खेल में अपने बड़ों का अनुकरण यानी रोल मॉडल करता है तो इसे कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे? रचनात्मक खेल, झूठ मूठ के खेल, संवेगात्मक खेल और बौद्धिक खेल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है झूठ मूठ के खेल। अगला प्रश्न देखिए, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है और पारस्परिक सम्मान देने वाली की कला। ऑप्शंस बता रही हूँ मैं, सहयोग, सामंजस्य की भावना, सामाजिक सद्गुणों का और उपर्युक्त सभी का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। अगला प्रश्न देखिए, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक है, ठीक है, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक फ्रॉबेल, हरलॉक, स्किनर और पावलोव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फ्रॉबेल। यह खेल आधारित शिक्षण विधियों के जनक माने जाते हैं। बालकों के सिखाने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस देखिए, प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का, शारीरिक संगठन का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रेरणा का। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, अधिगम की तीव्रता, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी ये सारी की सारी जो तीनों ए और बी सी ये तीनों भी है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किशोर वय के बालकों की
अधिकांश समस्याएं जन्म लेती है। जैसे कि इसमें ऑप्शंस देखिए, अहम के फलस्वरूप, क्रोध के फलस्वरूप, समूह प्रवृत्ति के फलस्वरूप, मनोदैहिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, क्रोध के फलस्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शंस देखिए, कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। ऑप्शंस, मानसिक दुर्बलता का, अवधान निष्क्रियता का, स्वभावगत बेचैनी का और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों अवस्था में एक व्यक्ति मानसिक थकान की स्थिति को महसूस कर सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अवधान को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकता है। ऑप्शंस देखिए, विषय में परिवर्तन, रिलैक्सेशन और शांत वातावरण, संयोजन और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि अवधान को केंद्रित करने के लिए ये तीनों जो चीज़ें हैं, विषय में परिवर्तन, रिलैक्सेशन, शांत वातावरण का संयोजन, ये सारे के सारे उपाय किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। ऑप्शंस देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक, 5 से 18 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जन्म से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। वंशानुक्रम, विद्यालय, मातृपितृ या माता पिता, सहपाठी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वंशानुक्रम। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में स्वाधिकार की भावना का विकास होता है यानी कब होता है। ऑप्शंस देखिए, 5 से 8 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 6 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, टीन एज का काल। ठीक है, टीन एज का काल क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, 13 से 19 वर्ष तक, 12 से 16 वर्ष तक, 7 से 15 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष तक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 13 से 19 वर्ष तक को हम टीन एज कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय परिवेश में किशोरावस्था का समय क्या माना गया है। 12 से 18 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक और 11 से 16 वर्ष तक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 12 से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किशोर वय में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किशोर वय में। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था में बालक प्रायः संपर्क स्थापित करता है समलैंगिक बालकों से, विषम लैंगिक बालकों से, उपर्युक्त दोनों में से और उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, समलैंगिक बालकों से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काल संघर्ष काल कहा जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है। स्टेनली का, जेरसील्ड का, हरलॉक का, उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जेरसील्ड का। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन है ब्रेवर का, जेरसील्ड का, स्टेनली हॉल का, स्किनर का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्टेनली हॉल का। अगला प्रश्न देखिए,
किशोर को निर्देशन के द्वारा किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? ऑप्शंस देखिए, उचित निर्णय लेने की, संवेग नियंत्रण की, मनोदैहिक परिवर्तनों के प्रति सूझ और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किशोर को निर्देश प्रदान करने का जो प्रयोजन क्रो एवं क्रो के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी, यौन विकास संबंधी, मानसिक अस्थिरता संबंधी और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटिव से, मोशन से और मोटिवेल से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मोटम से। अगला प्रश्न देखिए, एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति यानी उपाय है दंड, प्रशंसा, आलोचना और जुर्माना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रशंसा। अगला प्रश्न देखिए कि आंतरिक प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, उपर्युक्त दोनों ही और उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सकारात्मकता। अगला प्रश्न देखिए, एक अधिगमकर्ता को उचित प्रेरणा प्राप्त हो सकती है महत्वाकांक्षा से, उत्तम विद्यालय परिवेश से, महापुरुषों की कहानियों से, मूल्य शिक्षा से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उत्तम विद्यालय परिवेश से। अगला प्रश्न देखिए, किसी मनोवैज्ञानिक का कथन है कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। थॉमसन, टेलर, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है थॉमसन। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन देखिए, एडलर, मैकडूगल, नन और फ्रायड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मैकडूगल। अगला प्रश्न देखिए, मानव व्यवहार का जो विकास निर्भर करता है आनुवंशिकता पर, पर्यावरण पर, उपर्युक्त दोनों पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर यानी आनुवंशिकता पर और पर्यावरण पर। अगला प्रश्न देखिए, बालकों के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों से सुनिश्चित होते हैं? ठीक है, सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शंस देखिए, माता के लक्षण, पिता के लक्षण, माता पिता दोनों के लक्षण, आनुवंशिक प्रबल लक्षण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आनुवंशिक प्रबल लक्षण। अगला प्रश्न देखिए, यदि माता एवं पिता का रंग काला है तो उनके होने वाले बच्चों के रंग की संभावना होगी। काले रंग वाला बालक, गोरे रंग वाला बालक, दोनों में से कैसा भी हो सकता है या उपर्युक्त सभी संभावनाएं एक समान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दोनों में से कैसा भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बालक के जननिक लक्षणों के विकास में पर्यावरण में से किसका प्रभाव अधिक रहता है? आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, उपर्युक्त दोनों का ही या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आप मुझे एक बालक दें, मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी बना सकता हूँ। यह कथन जोर देता है पर्यावरण की महत्ता पर, आनुवंशिकता की महत्ता पर, दोनों की महत्ता पर या दोनों में से किसी की महत्ता पर नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण की महत्ता पर। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर संकेत नहीं करते बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। यह कथन किसका है? डेविस का, गाल्टन का, वॉटसन का या कैली का? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डेविस का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संरचना का निश्चयीकरण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? ऑप्शन देखिए, बुद्धि, किंग,
व्यक्तित्व और अधिगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है किंग। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर किंग है और ऑप्शन बी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, बुद्धि या शारीरिक बुद्धि, स्वभाव या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध परिवार का अध्ययन आनुवंशिकता का प्रभाव जानने के लिए किया गया था? कालिकॉक, जूक्स और एडवर्ड्स, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कालिकॉक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता के प्रभाव के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शंस देखिए, आनुवंशिकता का प्रभाव सीमित है और बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, बालक का बौद्धिक विकास 80% आनुवंशिकता एवं 20% पर्यावरण का परिणाम है, यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस देखिए, डेविस ने, यकर्स ने, गैरेट ने और हेनरी ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यकर्स ने। अगला प्रश्न देखिए, किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आनुवंशिकता हमें विकसित करने के लिए क्षमताएं देती है, परंतु इनका विकास पर्यावरण से ही संभव है। लैंडिस एवं लैंडिस, ऑप्शंस बता रही हूँ मैं, क्रो एवं क्रो, युग और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लैंडिस एवं लैंडिस। अगला प्रश्न देखिए, मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था कहा जाता है? परिवार को, विद्यालय को, पास पड़ोस को, सामाजिक वर्ग को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है परिवार को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पारिवारिक सामाजिकरण का उत्तम साधन है परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, अनुशासन और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परंपराएं। अगला प्रश्न देखिए, बालकों के भाषा विकास में आधारभूत योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परिवार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय परिवेश में बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पाठ्यक्रम, अनुशासन, पाठ्येतर क्रियाकलाप, सामुदायिक भावना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एक बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? वह हताश एवं संघर्ष का शिकार है, उचित सामाजिकरण नहीं हो पाया है और वह दिवास्वप्नी है, वह बाल अपराधी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी उसका उचित सामाजिकरण नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न देखिए, बालकों पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं? माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, सामान्य व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, माता पिता। अगला प्रश्न देखिए, बालक के सामाजिकरण का समानुपाती संबंध है सामाजिक विकास से, मानसिक विकास से, गामक विकास से और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक विकास से। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक प्रतिबद्धता, संतुलन, व्यक्तित्व, सामाजिक समायोजन, सामाजिक परंपराएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों के खेलों को वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन देखिए, आत्मकेंद्रित खेलों में, वस्तु केंद्रित खेलों में, उपर्युक्त दोनों प्रकारों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आत्म केंद्रित खेलों में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शैशवावस्था। अगला प्रश्न देखिए, बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है 3 वर्ष से पूर्व?
ऑप्शंस बता रही हूँ मैं। 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 वर्ष के बाद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में लैंगिक संबोध का विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिकरण के संदर्भ में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है पर्यावरणवादी, पलायनवादी, मूल प्रवर्त्यात्मक, आनुवंशिकता परक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पर्यावरणवादी। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिकरण में बालक द्वारा प्रत्यक्षीकृत किया जाता है समाज को, स्वयं को, परिवार को, विद्यालय को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वयं को। अगला प्रश्न देखिए, बालक बालिकाओं के पृथक सामाजिकरण का कारण है उनके शारीरिक संगठन में अंतर, उनकी पृथक पृथक भूमिकाएं, प्रत्याशा, सांस्कृतिक प्रतिद्वंद्वता और सामाजिक दुराग्रहता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उनकी पृथक पृथक भूमिका, प्रत्याशाएं। इसे ही ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एक सीनियर छात्र जूनियर छात्र के लिए किस रूप में कार्य करता है? मित्र, मॉडल, मार्गदर्शक और सहयोगी। इसका सही उत्तर है मॉडल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहनों एवं अन्य परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए, आप उसके कृत्य के लिए विद्यालय की असेंबली में सार्वजनिक दंड की घोषणा करेंगे। आप उसे विद्यालय में किसी भी झगड़े में पकड़कर अपमानित एवं दंडित करेंगे। आप उससे अकेले में बात करेंगे तथा इस समस्या के कारण का ज्ञात करेंगे। आप उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी। ठीक है, आप उससे अकेले में बात करेंगे तथा इस समस्या के कारण को ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि बालक घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है, वैसे ही सामान्य दिखता है, तो ऐसे बालकों के लिए माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? ऑप्शंस देखिए, आप बालक के पालन पोषण में लापरवाही की है, अतः उसका खामियाजा उठाएंगे। आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। आप बालक को परामर्शक के पास भेज दें। आप उसके ऐसे व्यवहार के लिए दंडित करें। धीरे धीरे बालक उसे छोड़ देगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। अगला प्रश्न देखिए, प्रायः विद्यालय में ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जो अपने सहपाठियों की किताब, कॉपियां आदि सामान चोरी कर लेते हैं। ऐसे बालकों की चोरी की आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप पहली चोरी पकड़े जाने पर उसे चेतावनी देंगे। आप दूसरी चोरी पकड़ जाने पर शारीरिक दंड देंगे। तृतीय चोरी पर आप उसे विद्यालय से बहिष्कृत करेंगे। और अंत में आप जैसे चोरी पकड़ेंगे गहन पूछताछ करेंगे और माता पिता को बताएंगे तथा निगाह रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे गहन पूछताछ करेंगे, उसके माता पिता को बताएंगे तथा निगाह रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बालकों के व्यवहार परिवर्तन की सर्वाधिक प्रभावी पद्धति पुरस्कृत करना, दंडित करना, अपमानित करना और निष्कासित करना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पुरस्कृत करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तो उसे कैसे ठीक करे? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है देखिए, बालकों को क्रोधवश कठोर दंड देकर बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे।
और बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करेंगे, आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप एक ढीठ बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा, उसकी इच्छा पूर्ति, उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास, सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे ऐसे व्यवहार प्रदर्शन न करे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए, आप बालकों को नोबेल पुरस्कार विजेता की कहानियां सुनाएंगे, आप बालकों के साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, आप उन्हें संयमबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे, आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उनसे सिर खपाए एक ट्यूटर की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आप उन्हें संयमबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में सच्चाई के गुणों का विकास संभव है? ऑप्शंस देखिए, झूठे छात्रों को सामूहिक दंड देने से, सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से, सच्चे बालक को पुरस्कृत करने से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से। अगला प्रश्न देखिए, आपके यहाँ विद्यालय में मध्याह्न भोजनावकाश की व्यवस्था की जाती है जिससे छात्र अपना भोजन ग्रहण कर सके तथा पुनः पढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। ऑप्शंस बता रही हूँ मैं, छात्र अपनी थकान को दूर कर सके तथा शिक्षक भी रिलैक्स हो सके, छात्र अध्यापक विद्यालय की कैंटीन का सदुपयोग करे और छात्र अपने को हर बंधन से मुक्त अनुभव कर सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा के संबंधों में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? और अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरित क्रिया लक्ष्य की ओर निर्दिष्टित होती है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है और अभिप्रेरित व्यवहार में एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्दिष्टित होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, भोजन, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भोजन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, चालन यानी ड्राइवर एवं आवश्यकता यानी नीड का परस्पर संबंध है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक समान है। चालन की उत्पत्ति आवश्यक से पहले होती है, ये दोनों पद समानांतर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अभिप्रेरणा चक्र को संघटकों का सही क्रम लगाइए। आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालन, प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता, चालन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। अगला प्रश्न देखिए, जन्मजात अभिप्रेरकों का दूसरा नाम है शारीरिक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, उपर्युक्त ए एवं बी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शारीरिक अभिप्रेरक और जैव अभिप्रेरक, ये दोनों भी जन्मजात अभिप्रेरकों का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है जन्मजात, अर्जित, उपर्युक्त दोनों ही ए तथा बी,
और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ही, ये तथा बी, यानी जन्मजात और अर्जित। अगला प्रश्न देखिए, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 प्रधान तत्व बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उसमें सम्मिलित नहीं है? सामान्य उत्तेजन पक्ष यानी जनरल एनर्जिंग एस्पेक्ट, क्रिया पक्ष यानी एक्शन एस्पेक्ट, लक्ष्य निर्देशन पक्ष यानी गोल डायरेक्टेडनेस एस्पेक्ट और प्रेरक शक्ति पक्ष। इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेरक शक्ति पक्ष। अगला प्रश्न देखिए, बालक में कुंठा जन्म लेती है, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, व्यक्तिगत असक्षमता के फलस्वरूप। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने यह तथ्य स्पष्ट किया है कि बालक में जन्म के समय कुछ विशेष संवेग उपस्थित रहते हैं। वॉटसन, हल, लेविन और रॉबिन्सन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वॉटसन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति, पर्यावरण एवं परिपक्वता, परिपक्वता एवं अधिगम, पर्यावरण एवं अधिगम एवं पर्यावरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, परिपक्वता एवं अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, परिपक्वता एवं संवेग विकास में समानुपाती संबंध पाया जाता है, इस मत के प्रवर्तक है गुड एनएफ, शर्मन, हल, ब्रिजेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ब्रिजेज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज ने किस आयु वर्ग के बालकों पर संवेग संबंधी अध्ययन किए थे? इस प्रश्न के जो ऑप्शन है देखिए, 2 माह से 24 माह तक, 1 माह से 18 माह तक, जन्म से 24 माह तक, जन्म से 18 माह तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जन्म से 24 माह तक, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके संवेगों पर विकास निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए, परिपक्वता पर, पर्यावरण पर, अधिगम योग्यता पर और रुचि पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अधिगम योग्यता पर। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी भाव यानी सेंटिमेंट्स का प्रकार नहीं है। साधारण स्थायी भाव, जटिल स्थायी भाव, मूर्त अमूर्त स्थायी भाव, मूल्य परक स्थायी भाव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मूल्य परक स्थायी भाव। वैलेंटाइन के अनुसार स्थायी भाव कौन से हैं? ठीक है, व्यक्ति की संवेगात्मक प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का संगठित स्वरूप, मात्र भावनात्मक संगठन, अर्जित प्रवृत्तियां, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, व्यक्ति की संवेगात्मक प्रवृत्तियां एवं भावनाओं का संगठित स्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, शिशु के प्रति माता का स्थायी भाव होगा प्रेम, आनंद, वात्सल्य और दया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रेम। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी भाव की एक विशेषता नहीं है, अर्जित होते हैं। ऑप्शंस, मानसिक रचनाएं हैं, मूर्त होते हैं, स्वानुभूत होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वानुभूत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक खेल विधि नहीं है? विनेट का योजना, बेसिक शिक्षा, डॉल्टन योजना और वॉटसन योजना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वॉटसन योजना। तो दोस्तों हमने इस प्रकार इस वीडियो में 100 प्रश्नों को कवर किया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और प्रेस बेल आइकन, बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोज मैं मेरे चैनल पर डाल दूंगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और टेलीग्राम पर भी फॉलो करते रहिएगा, वहाँ पर भी मैंने क्विजेस डालना शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसके PDF भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ दोस्तों, तो सक्सेस 100% मिलेगा। और एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशंस होते हैं सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक धन्यवाद।